नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, पूर्व सांसद हैं और राष्ट्रीय सैनिक अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आदिवासी सैनिक अभियान के। सलखन दा, सबसे पहले तो स्वागत आपका जीटीएन न्यूज़ इंडिया पे। और जो टारगेट आप बार बार करते हैं सोरेन फैमिली को भ्रष्टाचार को लेकर के और आदिवासियों को ठगने के मामले में, तो आप कहना क्या चाहते हैं सलखनदा? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मेरिट के आधार पे जो हाई कोर्ट से जो मामला गया था उसको खारिज कर दिया है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये जो झारखंड है ये लंबे समय से सोरेन खानदान के कब्जे में है। और इस समय आज स्टेटमेंट आया है माननीय हेमंत सोरेन का कि हमने जो वादा किया था हमने कर दिया 1932 को लेकर। अब केंद्र सरकार समझे। तो मैं इसको ऐसा कहूँगा, हमने जो वायदा किया था, हमने जो झूठ बोलने का, धोखा देने का वायदा किया था, हमने पूरा कर दिया। अब भारत सरकार समझे। 1932 का खतियान और 73% या 77% संयुक्त आरक्षण, ये बाबूलाल मरांडी के समय भी हुआ था। उस समय भी झारखंड हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया 27 नवंबर 2002 को। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात यही है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा हम इसको केंद्र सरकार को भेजेंगे, नवी अनुसूची में अनुशंसा करेंगे, वहाँ शामिल हो। तो नवी अनुसूची का मामला है कि कोर्ट का हस्तक्षेप ना हो, और केंद्र का मामला है कि हम जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार का दायित्व है स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति बनाने का। तो आप चूँकि काबिल नहीं हैं, नाकाबिल हैं, बेकार हैं, फालतू हैं, आप अपना काम को भारत सरकार को भेज दिए और बोल देते हैं हमने जो वायदा किया था पूरा कर दिया। माने हमने जो झूठ का वायदा किया था ठगने का, वो हमने पूरा कर दिया। अब भारत सरकार समझे। तो ये जो 32 का खतियान और आरक्षण जो मामला है, ये एक प्रकार से झुनझुना बना हुआ है। अब ये कभी होना नहीं है, क्योंकि किसी भी भारत के राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं है। जब झारखंड हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया था, उसने स्पष्ट कहा है कि स्थानीय भाषा, संस्कृति और परंपरा के आधार पर स्थानीय नीति बनाई जा सकती है। सरकार को ऐसा करना चाहिए। तो ये लोगों को ठगने के लिए ये मात्र एक राजनीतिक स्टंट है, वोट और नोट के लिए। तो इसलिए हम कहेंगे ये जो 11 नवंबर 2022 को इन्होंने किया है, ये झारखंड की जनता को फिर एक बार ठगना है। और यही हेमंत सोरेन विधानसभा में 23 मार्च 2022 को कहा भाई इसको लागू करना मुश्किल है, क्योंकि हाईकोर्ट का तलवार लटका हुआ है। तो घुमा फिरा के यही कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन का जो पूरा खानदान है, ये झारखंड को अब तक बेचने का काम किया है। और हमारी समझ, आदिवासी संघर्ष अभियान की समझ यही है कि जब तक सोरेन खानदान का पतन नहीं होगा, आदिवासी का उत्थान, झारखंड का उत्थान असंभव है। और इसलिए आज आप मीडिया के मार्फत हम ये कहना चाहते हैं कि सोरेन परिवार को 10 सवालों का जवाब देना चाहिए जो उनके ऊपर हमारा आरोप है। इन्होंने झारखंड पहले भी बेचा है 3.5 करोड़ रुपया में। डोमिसाइल के नाम से 32 का झुनझुना थमाया है। CNT एक्ट को पिता भी तोड़ा, पुत्र भी तोड़ा है। भाषा के सवाल पर संताली भाषा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, उसको ये राजभाषा नहीं बनाना चाहते हैं। सरना धर्म कोड का मामला, ये भी 11 नवंबर 2020 को इन्होंने पारित किया। खूब लड्डू खाया, खूब बारूद फोड़ा, अभी तक वही जीरो है, वही माइनस है। तो ये 32 का भी मामला उसी प्रकार होगा। तो सारे मामले जो है ना, झारखंड के आदिवासी मूलवासी के ऊपर में इनके द्वारा ठगने का ही मामला बनता है। सलखनदा, एक और चीज़ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ पे झारखंड में सरकार है। आप अपनी बातों को मीडिया के सामने रखते हैं, आदिवासियों को समझा नहीं पाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुमत से इस राज्य में सरकार बनाती है, तो क्या हम ये मान करके चलें कि जो आदिवासी हैं राज्य के, वो आपके बातों पर यकीन नहीं करते हैं और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो है या फिर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत जी, उनके बातों में वो ज़्यादा चलते हैं, यानी ज़्यादा कन्विंसिंग वही हैं क्या? देखिए, ये नहीं समझने की बात है ज़रूर, लेकिन अभी तक पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन साहब 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासी आज के इस राज्य में कहा जाए ये बेचारे त्राहिमाम कर रहे हैं।
उसका ज़मीन लूट रहा है, नौकरी लूट रहा है, भाषा लूट रहा है, धर्म लूट रहा है, इज्जत लूट रहा है, आबादी घट रही है, रोज विस्थापन पलायन का मामला है। तो इन दोनों के कार्यकाल में, राजकाल में, मुख्यमंत्रित्व में आदिवासियों को क्या मिला? आदिवासी तो आज भी पत्ता दातुन लकड़ी बेच रहा है, हानिया दारू बेच रहा है, माटी काट रहा है, पत्थर फोड़ रहा है, रेजा कुली बना हुआ है। पेट के लिए 2 लाख करीब आदिवासी लड़की दिल्ली बम्बई बिक रहे हैं, और पुरुष भी कोई हैदराबाद जा रहा है, पंजाब, दिल्ली, आसाम। कहने का मेरा मतलब है, जेएमएम पार्टी, जैसे आपने कहा, लोग उनको वोट दे रहे हैं। हाँ, दुर्भाग्य ये है उनको लेकिन समझ में नहीं आता है, और ये लोग तीर धनुष के नाम से आदिवासी को इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट ले रहे हैं। अन्यथा झारखंड का हाल आज बेहाल है। यहाँ के आदिवासी मालिक बन सकते थे, भिखारी बने हुए हैं। दूसरी बात, इन लोग 5 बार मुख्यमंत्री बने, हमेशा अपोजिशन लीडरशिप भी इनके हाथ में रहा, हमेशा शिबू सोरेन जी एमएलए एमपी मंत्री, मुख्यमंत्री भी बने, केंद्रीय मंत्री भी बने, खाली प्रधानमंत्री बनना बाकी है। तो सब कुछ होने के बाद आदिवासी को क्या मिला? ना भाषा का मान्यता, ना धर्म, ना जमीन, ना नौकरी, ना इज्जत, ना आबादी। दूसरी बात, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आज भी आदिवासी समाज नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, वोट को हानिया दारू चखना में बेचने की परंपरा बनी हुई है, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, और गांव-गांव में जो आदिवासी स्वशासन का प्रमुख होता है वो सबकी सहमति से नहीं चुना जाता है, जिसको हम लोग माझी बाबा बोलते हैं, गांव का प्रधान, आदिवासी प्रधान, पंचायत का प्रधान नहीं। और वो अधिकांश चूँकि राजा का बेटा राजा की तरह बनता है, वंश परंपरागत, तो 99% लोग अनपढ़ हैं, पियक्कड़ हैं, संविधान कानून नहीं जानते हैं। उन्हीं के मार्फत इनको वोट मिलता है। ये नहीं कि लोग समझते हैं कि अच्छा काम किया है। ये आदिवासी बेचारे इतने भोले भाले ना समझ हैं। अंधेरी नगरी चौपट राज इसको आप कह सकते हैं कि आदमी चूँकि ना समझ है, उसका बेजा फ़ायदा उठाते हैं। और ये ऐसे नहीं जीतना है चुनाव, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तब भी शिबू सोरेन दुमका से अभी हार गया लोकसभा। तो क्यों हार गया? वो तो भगवान है, नहीं हारना चाहिए। उसके बाद शिबू सोरेन जब मुख्यमंत्री था, तमाड़ से चुनाव लड़ा मुख्यमंत्री, तब भी हार गया। तो कहने का मतलब बाय फ्लूक ये लोग जीत जाते हैं। और दूसरी, नहीं हम समझा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको भी समझा रहा हूँ, यहाँ बड़ी पार्टी कौन है? बीजेपी है। दुर्भाग्य यहाँ का क्या है, बीजेपी के पास आदिवासी एजेंडा नहीं है। वो डोमिसाइल की बात नहीं कर सकते हैं, संताली भाषा, सरना धर्म कोड, CNT-SPD कानून, यहाँ के लोगों को मालिक बनाओ, ये बात बीजेपी नहीं कर सकती है। वो क्या बोलती है? विकास। अब विकास का माने यहाँ के लोगों के लिए विनाश है। विकास का मतलब क्या है? कारखाना, खदान, डैम, रोड, रास्ता, बाजार बनाओ, आदिवासी मूलवासी को विस्थापित करो। तो बीजेपी चूँकि प्रमुख विपक्षी दल है, तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को टक्कर नहीं दे पाती है। दूसरा कि बीजेपी के पास जो आदिवासी नेता है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हों, अर्जुन मुंडा हो, कड़िया मुंडा हो, और भी बहुत सारे मुंडा हैं, मुर्मू है, ठुड्डू है, सोरेन है, उनके पास भी आदिवासी की दिल की धड़कन नहीं है। वो लोग आदिवासी जरूर हैं, नहीं मास लीडर हो सकते हैं, आदिवासी भी वो हैं, लेकिन आदिवासी का दिल की धड़कन तभी निकलेगा जब आप आदिवासी की भाषा की बात, धर्म की बात, जमीन की बात, रोजगार की बात, ये बात बोलेंगे। तो इनके पास वो बोली नहीं है। तो लाभ क्या हो रहा है? ये जो शिबू सोरेन और जेएमएम है, और 1-2 फैक्टर है उनको जीतने का। जितने मुसलमान हैं, जितने ईसाई हैं, इनको बीजेपी से डर बना रहता है, स्वाभाविक है। तो जाएंगे कहाँ? चलो भाई, गुरुजी जिंदाबाद, तीर धनुष जिंदाबाद। तो जेएमएम और शिबू सोरेन और ये जो खानदान है, ये आदिवासियों के लिए मौत का कुआं है। और इन लोगों ने कुर्मी मातों के सवाल पर भी लिख के आंदोलन कर रहे हैं कि कुर्मी शामिल होना चाह रहे हैं एसटी के अंदर। अरे हम तो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कुर्मी मातों की तरह तेली, बनिया, क्या क्या बहुत सारी जातियां हैं, सब आदिवासी बन जाएंगे। तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा हो, भूमिज, खड़िया इत्यादि, हम तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे। सब लोग आदिवासी बन जाएंगे तो मेरा क्या होगा? इसलिए हम तो विरोध करेंगे ही। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सब जेएमएम का एमएलए एमपी साइन कर दिया कि कुर्मी को एसटी बनाओ, अर्थात आदिवासी को फांसी के फंदे पर लटका दो। तो ये सब काम ये खानदान कर रहा है। और इसके नाम से जितना जेएमएम का नेता कार्यकर्ता है, मुझे लगता है लोग सब ना समझ है। और ऐसा लोग है, हमारा शिक्षा मंत्री मान्य
अपने अभी स्कूल कॉलेज में भर्ती हो रहा है, फिर फेल भी हो रहा है। तो ये क्या गजब का ये राज चल रहा है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। तो इसलिए हमारा कहना है नया झारखंड बनाना है, सपनों का झारखंड बनाना है, अच्छा झारखंड बनाना है। जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा है, बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया लोग मालिक बने हुए हैं। तो झारखंड बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है, तो आदिवासी को मालिक बनना चाहिए, मूलवासी को भी मालिक बनना चाहिए, लेकिन इन लोग भिखारी बने हुए हैं। इसके लिए मेरी समझ ये शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का पूरा खानदान दोषी है। और प्राइमा फेसी, अब कोर्ट क्या फैसला देगा, समय लगता है कोर्ट में, लेकिन जितने चीज़ें सामने आए हैं, चाहे हेमंत सोरेन का, उनके पिताजी शिबू सोरेन का, उनकी भाभी सीता सोरेन का, उनका पत्नी कल्पना सोरेन का, उनका भाई क्या सोरेन है जी, बसंत सोरेन का, कोई पत्थर बेच रहा है, कोयला बेच रहा है, बालू बेच रहा है, आदमी बेच रहा है, भाषा बेच रहा है, धर्म बेच रहा है, नौकरी बेच रहा है, ये फैक्ट है। इसलिए हम सालखन मुर्मू चाहते हैं, बिरसा मुंडा, सिधो मुर्मू, इन लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया, तब CNT-SPT कानून बना है। उनका सपना यही था, अंग्रेज भी इस बात को समझते थे, इसलिए कानून बनाया कि आदिवासी लोग को यहाँ रहने दो, शांति से, मालिकाना की तरीके से, ताकि उनका ज़मीन से कोई उनको बेदखल ना करे। और इस ज़मीन को कौन तोड़ा, शिबू सोरेन साहब ने 1996 में पहले तोड़ा। उसके बाद अभी हाल में 23 मार्च 2021 को शहर के विस्तार के नाम पर लैंड पूल बिल का कानून पास किया हेमंत सोरेन का सरकार ने। तो कहने का मेरा मतलब है, CNT-SPT कानून भी यही लोग तोड़ रहे हैं। हमने संताली भाषा को झारखंड में प्रथम राजभाषा बनाया जाए, इसके लिए बहुत बड़ा रैली तैयारी किया था, संताली राजभाषा रैली 30 अप्रैल 2022 को। एक दिन पहले हम लोग को जो परमिशन था उसको कैंसिल करा दिया हेमंत सोरेन। लाखों लोग जुटते 5 राज्य से। तो अभी भी हम लोग का ये आंदोलन जारी है, लेकिन इस आंदोलन के रास्ते में पिता पुत्र का जो ये सोरेन खानदान है, मेरी समझ से इन लोग को जब तक हम लोग पॉलिटिकली पतन की तरफ नहीं ढकेल के उतारेंगे, आदिवासी का उत्थान और झारखंड का उत्थान असंभव है। सलखन, आपने वक्त निकाला JTN न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो बातें अभी आप समझाना चाह रहे थे सोरेन फैमिली को, सबसे पहले आप झारखंड के आदिवासियों को समझाने में कामयाब हों। हमारी शुभकामनाएं आपको, और आपको धन्यवाद। जो आदिवासी से निकल अभियान है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपने सुना कि सोरेन फैमिली को उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेक्चर पिला दिया है। आदिवासियों को समझाने की बात है, राज्य के लोगों को समझने की बात है कि कैसे झारखंड सर्वांगीण विकास की ओर बढ़े, और सलखन मुर्मू का जो आइडियोलॉजी है वो कैसे राज्य के विकास में एक टूल की तरह काम कर सकता है। इस पर आपको भी सोचना है। जो झारखंड के जो आदिवासी और मूलवासी हैं, उनको भी JTN न्यूज़ इंडिया के आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार दोबारा मुलाकात होगी, और तब तक के लिए नमस्कार।